और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और सिरोही में तेज बारिश हुई। दोनों जगह करीब आधे घंटे बरसात हुई। वहीं उदयपुर में बरसाती नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग के 4 जिलों सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से 8 जिलों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, पाली, राजसमंद, जालोर, भीलवाड़ा और बूंदी में भारी बारिश की संभावना है। इस मानसून सीजन में अब तक 132.6 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से 6% ज्यादा है। देश भर में मुहर्रम की धूम देखी गई। मुहर्रम इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। प्रदेश में भी मुहर्रम को लेकर मुस्लिम धर्मावलंबी इमाम हुसैन की शहादत में ताजिए करबला में सुपुर्द खाक करते हैं। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में स्थित त्रिपोलिया गेट पर 200 साल पुराने सोने और चांदी का ताजिया आकर्षण का केंद्र रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद राजस्थान के झुंझुनू जिले के 2 जवानों को अंतिम विदाई दी गई। शहीद विजेंद्र सिंह और अजय सिंह की अंत्येष्टि की गई। शहीदों के सम्मान में स्थानीय लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। शहीद विजेंद्र सिंह दोराता झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के खुबा की ढाणी डुमोली कला के रहने वाले थे और अजय सिंह भी इसी इलाके में भैसावता कला के रहने वाले थे। विजेंद्र सिंह की पार्थिव देह जब उनके घर पहुंची तो उन्हें देखकर मां बिलख पड़ी। विजेंद्र सिंह के बेटे ने अपने दादा की गोद में बैठकर पिता के अंतिम दर्शन किए। वहीं शहीद अजय सिंह की पार्थिव देह देखकर पत्नी बेसुध हो गई। अजय सिंह के पिता ने आखिरी दर्शन करने के बाद आर्मी कैप पहनकर बेटे को सलामी दी। भाई को तिरंगे में लिपटा देखकर अजय सिंह की बहन बेहोश हो गई। विजेंद्र और अजय सेना में राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। अंत्येष्टि में आम से लेकर खास लोगों की मौजूदगी रही। वहीं मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुष्प चक्र अर्पित कर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और विजेंद्र सिंह ने नीचे कर लो भाई, भारत को मजबूत रखने के लिए अपना बलिदान दिया। ये दोनों 6 राजपूत पलटन के हैं और भारत के सैनिकों ने हमेशा अपनी परवाह करे बगैर भारत की सुरक्षा रखी। ये पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री है, लगातार वहां से अपने मंसूबे, अपने इरादे पूरे करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके इरादों को हमेशा हमारे भारतीय सैनिकों ने, हमारी मजबूत सरकार ने विफल करा है। आगे भी निश्चित तौर पर भारत के ऊपर कोई भी टेढ़ी आंख से देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। भारत के सैनिक, भारत के नौजवान भारत को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। ये गोली जो चली थी, ये अजय और विजेंद्र पे नहीं, ये भारत के ऊपर चली थी और इन 2 योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करी, उस गोली को, उस हमले को रोका। ऐसे ही न जाने कितने फौजी अपने छाती को आगे करके भारत पे जो होते हुए हमले को रोकते हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जितने भी नौजवान हैं वो भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लें। जम्मू में शहीद हुए जवानों का पार्थिव देह जयपुर लाया गया। सेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर जवानों के पार्थिव शरीर लाए गए, जिन्हें पूरा राजकीय सम्मान देने के लिए राज्य सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, मंत्री अविनाश गहलोत पहुंचे। शहीद अजय और विजेंद्र के पार्थिव देह को सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि यह देश के लिए हमारी क्षति है। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि कायराना हमले का जवाब दिया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस दौरान शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि हमने अपने सपूत खोए हैं, ये बेहद दुखद है। वीर सपूत अजय सिंह और विजेंद्र सिंह जी शहीद हो गए। हम उनकी शहादत को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे वीर सपूत जो देश के लिए शहीद हुए जन्म दिया। और ये हमारे लिए
दुखद भी है कि हमारे 2 जवान आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गए, और हमारे लिए गर्व की बात भी है कि ऐसे सपूत शेखावाटी में और राजस्थान में जन्मे हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की, लेकिन देश की एकता और अखंडता को रखा। मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, इन सालों में काफी बढ़ी हैं। ये कम होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, और इसके लिए केंद्र की सरकार को कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई एक के बदले 10 सर लाएंगे, पाकिस्तान को घर में घुस करके मारेंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो उनको कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे ये आतंकवादी हिंदू। ऑडियो टेप के लिए मैंने सबके समक्ष पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि उसमें मेरा सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ आपके सर पर हो और पूरी तरह से उनका संरक्षण आप पर हो, उन्होंने आपको पूरा भरोसा दिलाया हो कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन मेरा साथ नहीं दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को तत्कालीन समय में बदनाम करने और बदला लेने का एक तरीका था। बीकानेर पहुंचे लोकेश शर्मा से खास बातचीत की बीकानेर के A1 टीवी संवाददाता के सिंह। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके ओएसडी के रूप में जाना जाता रहा लोकेश शर्मा, वो आज बीकानेर विजिट पे हैं। तमाम तरह के विवादों में आने के बाद भी एक तरह से क्या वे सोचते हैं पार्टी के बारे में और अपने नेताओं के बारे में बात करते हैं हम लोकेश जी से। क्या कहेंगे, तमाम तरह के ऑडियो वीडियो कई तरह की चीजें सब कुछ वायरल हुई, इन सबको देखने के बाद में अब क्या स्थिति है और क्या माने? देखिए, जहाँ तक कोई ऑडियो वीडियो की इन सब की बात करता है तो वो तो सार्वजनिक पटल पे हैं, सारी चीज़ें पब्लिक हैं। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने सारा सत्य इस प्रदेश की और देश की जनता के समक्ष रखा कि किस तरह मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये एक पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में जो कुछ भी है वो आप मीडिया को भेज दीजिए। तो मैंने आदेशों की पालना की, और क्योंकि मैं उनके अधीन उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहा था, तो जो भी आदेश मुझे दिया जाता था मैं उसकी पालना करता था। वैसे भी मैं मीडिया देखता था और मीडिया से संबंधित काम मुझे बताया गया था तो मैंने किया। तो इस चीज़ को लेके इतना बड़ा इस तरीके से हल्ला मचाना कि कोई नया ऑडियो है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब उस रूप में नहीं ली जानी चाहिए। सच क्या था उस ऑडियो टेप का, वो मैंने सबके समक्ष पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि उसमें मेरा सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। क्या आपके माध्यम से ये माने कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को बदनाम किए जाने का तरीका अख्तियार किया गया, ऐसा कुछ? उस तत्कालीन समय में तो ये रहा ही था, कहीं ना कहीं ये एक बदनाम करने का एक तरीका भी था, या कहते हैं ना कि बदला लेने का भी एक तरीका था। जिस तरह से वैभव गहलोत जो 19 में वहाँ से चुनाव भी लड़े थे, और उनको संजीवनी वाले मामले में भी जिस तरीके से बार बार कहते हैं ना कि उलेझा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने का एक तरीका था, जिसमें सफल भी रहे। काफ़ी हद तक ये प्रयास सफल रहा। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री को भी उसमें घसीटा गया, सचिन पायलट जी को भी। राजस्थान में 5 विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या माने उसमें लोकेश शर्मा कहीं ना कहीं फाइट होते देखे जाएंगे? लोकेश शर्मा ने तो हमेशा ये कहा है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, और पार्टी अगर अवसर देती है तो निश्चित रूप से वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं। आपका कोई इरादा तो नहीं है कहीं परिवर्तन की ओर जाने का? आप पार्टी परिवर्तन की बात करें, ये कोरी अफवाहें हैं। मैं कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। तो ये थे लोकेश शर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि पार्टी पे पूरा विश्वास है और वे पार्टी के साथ ही रहेंगे। सिर्फ अफवाहों का बाजार एक तरह से गर्म जरूर है, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हुए फिर उपचुनाव में कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। खबर चूरू से है, जहां एडवोकेट सुशील शर्मा, आनंद शर्मा व एडवोकेट
महिमन जोशी के बीच कोर्ट कैंपस में हुए झगड़े को लेकर जिला अभिभाषक संघ ने मीटिंग कर एडवोकेट महिमन जोशी से जवाब मांगा था, परंतु वे मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए। बुधवार को एडवोकेट महिमन जोशी ने जिला अभिभाषक संघ चूरू के अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र सैनी व जिला अभिभाषक संघ चूरू के संरक्षक एडवोकेट बीरबल सिंह को अपना जवाब दिया। एडवोकेट जोशी ने जवाब में बताया कि मैं चूरू से बाहर होने के कारण मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सका। जवाब में घटनाक्रम का विवरण दिया है। उन्होंने कहा कि संघ के वरिष्ठ सदस्य सत्यता के आधार पर विवेकपूर्ण समाधान निकालें। चूरू में अपनी मां से बिछुड़े बच्चों ने परिवार के साथ पौधारोपण कर मां की चिरस्मृति को बनाए रखने का प्रयास करते हुए उनके नाम का पौधा लगाया और पेड़ बनने तक पौधों की सार संभाल करने का जिम्मा लिया। केंद्रीय विद्यालय के पास बुधवार को अपनी मां के जन्मदिवस पर राहुल सोनी ने अपने परिवार के साथ पौधारोपण कर मां को याद किया तो परिवारजन भावुक हो उठे, लेकिन लगाए गए पौधों में अपनी मां की छवि देखते हुए पीपल के पौधों को निहारा और उन्हें सींचा। इस अवसर पर राहुल सोनी, पंकज, रजत, पुनीत, युवराज, शौर्य, भाविका, दर्शिका, देवांश व हिम्मत ने पौधारोपण किया तो राजेंद्र सोनी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। अजमेर में 2 साल पहले दरगाह के मुख्य निजाम गेट के बाहर तन सर से जुदा के नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती को भले ही न्यायालय ने बरी कर दिया हो, लेकिन फिलहाल गौहर चिश्ती जेल से रिहा नहीं हुए हैं। गौहर चिश्ती को एक अन्य मामले में कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिलने का इंतजार है। बुधवार को एक अन्य मुकदमे में गौहर चिश्ती को अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय में लाया गया, जहां सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख दी गई है। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। गुप्ता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौमाता को राष्ट्रमाता बनाए जाने का आह्वान किया तथा सभी गौशालाओं का गौमूत्र व गोबर के माध्यम से स्वावलंबी व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने पर बल दिया। मुलाकात में अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के 39 सूत्रीय मांग पत्र को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से इसे राष्ट्र नीति बनवाने में भी अपनी सहमति प्रदान की। इस गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की सहमति भी दी। राज्य के बजट में जो राज्य की 3,300 गौशालाएं हैं तथा गाय जो किसान के खेत पे रहती है, किसान के घर में रहती है, तथा हमारे अनुमानित आंकड़ों के आधार पर लगभग 2 करोड़ गौवंश जो है वो आज भी मार्केट में, मंडियों के बाहर या प्लास्टिक गंदगी क्षेत्र में बहुत सारा गौवंश वहाँ पर गंदगी का भोजन करता है। तो हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि वो मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री जी से बात करें और प्रधानमंत्री जी के नाम पर हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उस ज्ञापन में हमने ये निवेदन किया है कि ये जितने भी गौवंश है उस गौवंश का जो गोबर है वो इफ़को या क्रबको के माध्यम से पूरे राष्ट्रीय एजेंसियां गोबर खरीदें या उसकी खाद खरीदें तथा जितने भी हमारे गौशालाएं हैं उनको एक डिपो बनाया जाए, क्रय विक्रय केंद्र का एक डिपो बना दिया जाए। एक हमने मांग की है एमएसएमई का लाइसेंस इनको। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने 800 किलो नकली पनीर नष्ट कराया। हरियाणा से आ रहा नकली पनीर चोमू और जयपुर में खपाने की प्लानिंग थी। आयुक्त इकबाल खान और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि उपाधीक्षक विराटनगर ने फोन पर सूचना दी थी कि हरियाणा से पिकअप में नकली पनीर जयपुर और चोमू सप्लाई होने जा रहा है। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम को मौके पर भेजा। शाहपुरा के भाबरू थाना क्षेत्र में पुलिस ने पिकअप को पकड़ लिया। जांच करने पर पिकअप में घटिया क्वालिटी का पनीर मिला। नकली पनीर जयपुर में दुकानदारों को 180 रुपए किलो में बेचा जा रहा था। देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रही भारी बारिश के चलते एक बार फिर महंगाई लोगों को रुला रही है, जिसका असर सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ रहा है। बदलते मौसम और बरसात के चलते सब्जी के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसके चलते लोगों को रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। जयपुर में प्याज की कीमत 50 के पार पहुंच गई है, वहीं टमाटर के भाव भी शतक लगा चुके हैं।
राजधानी जयपुर की लालकोटी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छूने पर ग्राहकों का कहना है कि महंगाई की मार के चलते घर का बजट बिगड़ गया है और सब्जियों की महंगाई के कारण थाली से सब्जियां दूर हो रही हैं। सरकार को ठोस कदम उठाकर सब्जियों के दामों को नियंत्रित करना चाहिए। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश के चलते पिछले 15 दिनों में सब्जियों के दाम में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश के कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश का असर अब लोगों को जो है सब्जियों पर भी देखने को मिला है। सब्जियों के दाम में जो है पिछले 15 दिनों में दोगुनी जो है वृद्धि देखने को मिली है। महंगाई की मार के चलते आमजन जो है वो काफ़ी परेशान है। आज राजधानी जयपुर के लालकोटी सब्जी मंडी का हमने जायजा लिया। लालकोटी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम जो है पिछले 15 दिनों में दोगुनों से भी ज़्यादा हो गए। यहाँ पर बात की जाए तो टमाटर करीब 100 रुपये किलो बिक रहा है, वहीं आलू प्याज भी 40-50 रुपये किलो बिक रहा है। तो ऐसे में लोगों को महंगाई की मार का सामना करना पड़ रहा है। आमजन का कहना है कि सरकार को इस महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। राहत देने के लिए कम दाम में जो है सब्जियों के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आमजन को जो है सब्जियां उचित दाम पे मिले। वहीं मंडी व्यापारियों का कहना है कि लगातार बारिश के चलते जो है सब्जियां ज़्यादा खराब हो रही है, इसके चलते दाम बढ़ गए हैं और ये 10-15 दिन तक इस तरीके के बारिश के मौसम में और दाम जो है रह सकते हैं। वहीं टमाटर के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और व्यापारी के मुताबिक टमाटर के दाम आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ सकते हैं। ऐसे में जनता को महंगाई की मार और अधिक झेलनी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज, जयपुर। देश भर में बुधवार को मुस्लिम समुदाय के लोग हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद कर मुहर्रम मना रहे थे। अजमेर में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नंगी तलवारों से हायदोस खेलकर इमाम हुसैन के प्रति अपनी अकीदत पेश की। खास बात यह है कि डोले शरीफ के जुलूस में निभाई जाने वाली इस खास परंपरा के लिए खुद अजमेर का पुलिस प्रशासन लोगों को तलवारें मुहैया करवाता है और इसे खेले जाने के दौरान कई लोग तलवार से जख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी ना शिकवा करता है और ना ही पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। छिपाबड़ौद कस्बे में बुधवार को हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले गए। छुट्टन मुहर्रम सदर सलीम शाह ने बताया कि कस्बे में सरकारी छुट्टन और मंसूरी समाज के मुहर्रम के ताजिए निकाले गए। वहीं छोटे बच्चों ने भी मुहर्रम मनाई। अखाड़ेबाजी में करतब दिखाने के साथ ही तासे बजाते हुए मुहर्रम का जुलूस निर्धारित मार्ग से निकाला गया। मुहर्रम जुलूस में गूंजे अली या हुसैन के नारे। मुहर्रम का ये जुलूस सब्जी मंडी अस्पताल रोड होता हुआ हाट चौक पहुंचा। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने बुधवार को जिले के सुमेरपुर में 2 स्थानों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने नकली घी के संदेह पर कुल 2200 लीटर संदिग्ध घी को जब्त कर सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिए। आमजन को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत पाली CMHO डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सुमेरपुर कस्बे के कन्हैया ट्रेडर्स पर नकली घी के संदेह में 1630 लीटर तथा मधुर ट्रेडर्स पर नकली घी के संदेह पर 570 लीटर घी श्रीमूल ब्रांड देसी घी को जब्त कर लिया है। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आज सुमेरपुर में हमने 2 संस्थानों पर कार्रवाई की है, जिसमें हमने देसी घी के एक संस्थान कृष्णा ट्रेडर्स, वहाँ से हमने 1630 लीटर देसी घी के सैंपल लिए और साथ में 1630 लीटर घी को सील किया है। इसके अलावा एक मधुर ट्रेडर्स एक संस्थान है, जिससे हमने 570 लीटर घी। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के मुख्य निजाम गेट पर सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले मुख्य आरोपी गोहर चिश्ती सहित अन्य 5 आरोपियों को न्यायालय के बरी किए जाने को लेकर अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने तत्कालीन गहलोत सरकार के पुलिस महकमे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सर तन से जुदा करने वाले नारे लगाने वाले आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके लिए तत्कालीन कांग्रेस की गहलोत सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि तत्कालीन गहलोत सरकार के समय पुलिस प्रशासन ने चालान पेश करते समय विभिन्न प्रकार की कानूनी खामियां छोड़ दी ताकि आरोपियों को इसका सीधा सीधा लाभ मिल सके।
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। सीकर पहुंचने पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर कमल सिकवाल के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पौधे लगाने की ही नहीं वृक्ष बनने तक उसकी सार संभाल भी करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीकर जिले में पेयजल का संकट जल्द दूर होगा। देखिए, मुझे लगता है कि वो पिछले 5 साल का उनकी सरकार भूल गए। जब सरकार में बैठे हुए लोग, पीसीसी चीफ, मुख्यमंत्री, उनके बीच में किस तरह के वाकये चला करते थे, किस तरह से उनकी सरकार के जो है उप मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ, मंत्री और विधायक जाकर के अज्ञातवास में जाकर के चले गए थे, किस तरह से सरकार बारंबार होटलों में जाकर के बंद गई थी, जिनके जो है घर कांच के होते हैं उनको। हजरत इमाम हुसैन और हजरत हसन हुसैन की शहादत की याद में माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहर में ताजियों का जुलूस निकाला गया। दोपहर को इमाम बाड़ों से ताजिए बाहर निकले, जिन्हें शाम को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। शहर में शांतिपूर्ण ताजिए का जुलूस निकाला गया। दिन भर जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की कड़ी व्यवस्था रही। ख्वाजा की नगरी अजमेर में भी मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला गया। इस मौके पर अजमेर सीएमएचओ की ओर से मेडिकल टीम भी तैनात की गई। 2.5 दिन का झोपड़ा इलाके में निकाले जुलूस के दौरान डॉक्टर शितांशु गुप्ता के नेतृत्व में तैनात टीम ने अपनी सेवाएं दी। टीम ने जुलूस के दौरान चोटिल हुए लोगों का प्राथमिक उपचार किया, तो वहीं गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। इस दौरान डॉक्टर सौरभ बागड़ा, डॉक्टर प्रशांत जैन के साथ वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टाफ आदि मौजूद थे। हम लोग जेएलएन और सीएमएचओ अजमेर की तरफ से आए हैं। हम 3 डॉक्टर, मैं डॉक्टर शितांशु गुप्ता, ये डॉक्टर सौरभ बागड़ा जी और डॉक्टर प्रशांत जैन, हम 3 डॉक्टर हैं, 4 स्टाफ हमारे साथ और 4 वार्ड बॉय। हम लोग एम्बुलेंस लेके हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और जो भी भाई दोस्त में जिनको भी चोट लगी हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी पट्टी के लिए, उनके टाके के लिए हम लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। बाड़ी उपखंड के उमरेह ग्राम पंचायत के गडरपुरा ताल में 3 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने 2 बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन तीसरे बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 12 वर्षीय बालक को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला। बालक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सदर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया। घटना को लेकर मृतक बालक की जीजा रामावतार मीना ने बताया कि 12 वर्षीय पंकज मीना उमरेह गांव का निवासी है। घटना के बाद गांव में शोक छा गया। केलवाड़ा में उप वन संरक्षक अनिल यादव के निर्देशानुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक चौधरी रेंज केलवाड़ा द्वारा रेंज अधीन वनखंड रानीपुरा में लगभग 80-90 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे स्टाफ जेसीबी मशीन की सहायता से पत्थरकोट फेंसिंग को गिराकर अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान खटका नाका प्रभारी रामचंद्र मीणा, केलवाड़ा नाका प्रभारी रामकिशन नागर, फॉरेस्टर सरोज सहरिया, अजयपाल सहरिया सहित विभाग की टीम मौजूद रही। मंडावर थाना क्षेत्र के मोरिया खेड़ी ढाबला गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मंडावर पुलिस और मृतक के परिजनों ने बताया कि खानपुरिया गांव निवासी दुर्गालाल भील खली का काम कर रहा था। इस दौरान तेज बारिश हुई और आकाशीय बिजली गिरने से वह अचेत हो गया। ग्रामीण उसको तत्काल झालावाड़ अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। बाड़ी शहर के गुजरपाड़ा मोहल्ले में एक बार फिर से झगड़े के दौरान पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया है।
हालांकि उक्त मामले में फायरिंग को लेकर पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है। न ही पुलिस के अधिकारी अभी पूरे मामले में कोई जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दो पक्षों के बीच पुराना जमीन विवाद चल रहा है, जिसमें पशुओं को लेकर जाने के दौरान झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने एक व्यक्ति की मारपीट के बाद यह झगड़ा बढ़ गया। दो पक्षों के आमने सामने होने पर जमकर पथराव हुआ। बांदीकुई के कोलवा थाना क्षेत्र के भावता गांव में बीती रात हुए एक घटनाक्रम में बदमाशों ने एक 13 साल के बच्चे का अपहरण का प्रयास किया। हालांकि बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीणों द्वारा बदमाशों का पीछा कर कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को छुड़ा लिया गया। पीड़ित बालक का कहना है कि वह एक पशु को लेने गया था। इस दौरान एक बदमाश ने पीछे से उसके मुंह में पहले कपड़ा डाला और उसके बाद बालक को आरोपी पहाड़ की तरफ ले गया। उधर घटना का पता चलने पर ग्रामीणों ने पहाड़ की घेराबंदी की, जिसके चलते बदमाश बालक को छोड़कर भाग गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरा घटनाक्रम कोलवा थाना क्षेत्र के भावता गांव का है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बाछड़ी पकड़ लेने गया था, मुझे पीछे से पकड़ लिए, दस्ती दे मुंडे में। फिर वो मुझे खूब पकड़े, फिर मुझे नारायण पकड़ कर पटक दिया। फिर मैं उसको दांत खा के भाग गया। किसी और व्यक्ति को बुला रहा था? फिर और भी बुला रहा था किसी को। फोन कर रहा था। घबराने का मेरे भाई का बच्चा पीछे गया था बछड़ी को बांधने के लिए। पीछे से कोई आदमी आया, उसको पकड़ के ले गया, मुंह बांध दिया और नाले के अंदर धक्का दे के भग गया। बच्चा उसको काटा फिर भग गया। हम पूरे गांव वाले उसके पीछे भग गए ऊपर डूंगर के अंदर। प्रशासन जल्दी से जल्दी। टोंक के निवाई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लुहारा गांव में एक युवक के मर्डर से सनसनी फैल गई। 22 वर्षीय गणेश जाट की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई। धारदार हथियारों से वार कर युवक को मौत के घाट उतारा गया। वहीं निवाई सदर पुलिस मौके पर पहुंची और सदर थानाधिकारी जयमल सिंह निवाई सीएचसी पहुंचे। निवाई सीएचसी केंद्र में लोगों की भीड़ लगी। पुलिस ने शव को निवाई सीएचसी में रखवाया। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया, तो वहीं जिसके चलते पुलिस प्रशासन समझाइश में जुटा हुआ है। और बारा शहर के चोमुका बाजार में स्थित गणेश मंदिर के गुम्बद को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। मामले में विभिन्न हिंदू संगठन और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पहुंचे और मौके पर और मंदिर के गुम्बद गिराए जाने का जबरदस्त विरोध किया गया। कोतवाली थाने के सामने दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी की गई। जिला कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में थाना एलजी सदस्यों की बैठक ली गई। समझाइश के बाद थाने और मंदिर के सामने लोगों ने जाम को हटाया। सीकर शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में एक छात्र ने हॉस्टल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना पर परिजन सीकर पहुंचे और शव को राजकीय कल्याण चिकित्सालय में रखवाया गया, जहां परिजनों ने छात्रा के शव का पंचनामा नहीं करने की बात कही। वहीं परिजनों का आरोप है कि जब तक इस मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक छात्र का पंचनामा नहीं करवाया जाएगा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि छात्रा को प्रार्थना सभा में बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की गई थी। LBS स्कूल है सीकर का, जिसमें 12वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र मोहित, जिसको मॉर्निंग में सुबह प्रार्थना के वक्त मुर्गा बना के पीटा गया, उससे तनाव में आकर मोहित ने अपनी जान दे दी अपने हॉस्टल के अंदर। मैं जिला प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि सीकर के अंदर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हम छात्र संगठन SFI की तरफ से मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लगाए और जो भी दोषी स्कूल का, चाहे वो अध्यापक है चाहे स्कूल का जो प्राचार्य जो भी है, संरक्षक है, उनके ऊपर कार्रवाई करे। ये बच्चा 93% 10वीं क्लास में इसी स्कूल में देख के आया। बच्चे को कल पूरे दिन भर प्रताड़ित किया। सुबह को हमारे को स्कूल के किसी छात्र से पता लगा कि स्कूल के प्रार्थना सभा से बच्चे को बाहर निकाला गया। बाहर निकाल करके बच्चे को प्रताड़ित करने के बाद में पूरे दिन प्रताड़ित किया। बच्चा सेंसिटिव था तो बच्चे ने एक ही शब्द बोला कि सर जो मेरी गलती है आप मेरे को मेरी गलती बताइए। लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई गलती नहीं बता के पूरे दिन इसको प्रताड़ित किया है। उसके बाद जो घटना घटी है
घटना घटने के बाद में स्कूल प्रशासन के द्वारा गार्जियन को, परिजन को, रिश्तेदार को, हमारी पंचायत को, लोकल थाने। भरतपुर में एनएसयूआई छात्रों ने यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के बहाल करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई छात्र जिला कलेक्टर कार्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए सीएम जन सुनवाई केंद्र की ओर आगे बढ़े तो पुलिस बल ने उनकी यातायात चौराहे पर रोक लिया। इस दौरान पुलिस कर्मी और एनएसयूआई छात्रों के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र बीच रोड पर बैठ गए। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर एसडीएम पहुंचे और ज्ञापन लेकर छात्रों को सीएम तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। भीलवाड़ा के सवाईपुर में दिव्यांग बुजुर्ग के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां सवाईपुर से घर लौटते समय बाइक सवार 3 युवकों ने दिव्यांग बुजुर्ग के साथ लूट की। एक हाथ नहीं होने पर भी बुजुर्ग ने संघर्ष किया। लुटेरे चाकू की नोक पर सोने की मुर्गियां और राम नामी मादलिया लेकर भाग गए। छीना झपटी में दिव्यांग बुजुर्ग घायल हो गया। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने मामले की जानकारी दी। धौलपुर नगर परिषद सभागार में वार्ड पार्षदों के साथ साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में हो रहे जलभराव और सीवरेज की समस्या को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच नोक-झोंक देखी गई। बैठक में सर्वसम्मति से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंप हाउस बनाने का निर्णय लिया गया। धौलपुर जिले से सटे उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित ककुआ गांव पर बारातियों से भरा एक लोडिंग टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो के पलट जाने से 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायलों में से 5 लोगों को इलाज के लिए परिजन निजी अस्पताल की ओर ले गए। घायलों के परिजनों ने बताया कि चोरपुरा गांव में रहने वाले राजकुमार की बारात में शामिल होकर करीब 30 बाराती लोडिंग टेम्पो से वापस धौलपुर की ओर आ रहे थे। ककुआ गांव के पास टेम्पो ड्राइवर ने असंतुलित होकर पलट गया और टेम्पो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। वहीं दुर्घटना घटित हो गई। राजसमंद एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजसमंद के क्षेत्रीय वनपाल बलराम पाटीदार को 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजसमंद एसीबी एसपी हिम्मत चरण ने बताया कि डूंगरपुर वन विभाग में देना लोकेश कुमार ने लकड़ी की गाड़ी बिना रोक टोक जाने रुपए और एक गाड़ी को छोड़ने की आवाज में जुर्माना 21,000 और 15,000 रिश्वत राशि देना तय हुआ था। इसमें से 10,000 की रकम परिवादी पूर्व में दे चुका है।